हाय एवरीवन, मैं हूं शौगनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीसीएच कोर्स के विषय में, जिसको हम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं। इस कोर्स को कौन कर सकता है? इस कोर्स को करने के लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? इस कोर्स को करने के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, उसमें एक्सपीरियंस कितने वर्षों की होनी चाहिए? आखिर यह कोर्स को करने से क्या फ़ायदे होते हैं और इस कोर्स को हम क्यों करें? क्या इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को चिकित्सा कर सकते हैं या फिर अन्य आप खुल के प्रैक्टिस कर सकते हैं? इस पर भी हम जानेंगे विस्तार। दोस्तों, हर किसी को इच्छा होता है मन में कि डॉक्टर्स बनना, लोगों को स्वास्थ्य की देखभाल करना, लोगों को इलाज करना, प्रैक्टिस करना। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग मेहनत करते हैं। बहुत सारे ऐसे मेडिकल कोर्स होते हैं जिस कोर्स को करते हैं और डॉक्टर्स बनते हैं, लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। बहुत लोगों की इच्छा होती है इंजीनियर बनना, किसी का इच्छा होता है आईएएस बनना, आईपीएस बनना। तो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वह मेहनत करते हैं, सफल होते हैं और वो अपनी मानव सेवा में, लोगों की सेवा में जुड़ जाते हैं। तो सेवा का अनेक स्रोत हैं और वो अपने कोर्स के मुताबिक लोगों की सेवा देते हैं। तो मैं बातें कर रहा था सीसीएच कोर्स के बारे में। दोस्तों, पहले क्या था कि गांव में या फिर शहर में, गांव में चिकित्सक की कमी था, चिकित्सक नहीं थे, लोगों को प्राइमरी चिकित्सा करना काफ़ी मुश्किल था और सरकार की जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं वह प्रॉपर आम जनता को नहीं मिल पाता था। ऐसे में सरकार सीसीएच कोर्स निकाली कि इस कोर्स को लोग करेंगे और इस कोर्स को करने के बाद लोगों की प्राइमरी चिकित्सा कर देंगे। लेकिन अब यह ऐसी बात नहीं है। आप हर चौक चौराहे पर, हर टोले मोहल्ले में कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं। एलोपैथ डॉक्टर्स आपको उपलब्ध होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे हर चौक पर। आपको बीएमएस डॉक्टर्स मिल जाएंगे, आपको बीयूएमएस चिकित्सक मिल जाएंगे, आपको डीएचएमएस हेमोपैथिक डॉक्टर्स मिल जाते हैं और अब वो लोग अपना प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आपको मन में इच्छा है कि हम सीसीएच कोर्स करें और मैं भी प्रैक्टिस करें। दोस्तों, इससे आपका काम चलने वाला नहीं है। जब चिकित्सकों की घोर कमी थी, ऐसे में लोग सीसीएच कोर्स में रुचि लेते थे और लोग इसको कोर्स को कंप्लीट करते थे। क्योंकि हर लोगों की आर्थिक स्थिति उतना मजबूत नहीं है कि लोग मेडिकल कोर्स को चुन के कर सकें। लेकिन अपने जो आर्थिक स्थिति है उस स्थिति के अनुकूल लोग अपने मेडिकल कोर्स को चुनते हैं। लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल अपने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहते हैं और करते हैं और यह कोई बुरी बात नहीं है, यह एक अच्छी बात है। लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करना, लोगों की जो बीमार रोगी है, जो कष्ट में रहता है, उसको देखभाल करना काफ़ी अच्छी बात होता है। तो दोस्तों, पहले का जो कंडीशन था कुछ और था और अभी जो कंडीशंस है कि आपका कुछ और है। तो मैं कहूँगा कि आप अगर सीसीएच कोर्स करना चाहते हैं तो इस कोर्स को करने से आपका काम नहीं चलेगा, इसलिए इस कोर्स को मत करें। हाँ, ये भी मैं बताऊंगा इस कोर्स को किसके लिए ज़्यादा जरूरी है और इस कोर्स को किसे करने से ज़्यादा लाभ होंगे, ज़्यादा फायदे मिलेंगे। क्या इस कोर्स को करके आप मेडिकल क्षेत्र में आप खुल के प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? जी नहीं दोस्तों। जिस दिन आपको स्वास्थ्य विभाग की टीम, सीएमओ, जब आपके जहां आपका प्रैक्टिस क्षेत्र है वहां आप अगर इलाज करते हैं क्लिनिक खोल करके, सीएमओ आपका सर्टिफिकेट चेक करेगी और ऐसे में आप पर कार्रवाई हो सकती है। आप लीगल रूप से अवैध हैं। क्योंकि यह सीसीएच कोर्स है, इस कोर्स को मैं बताऊंगा कि इस कोर्स का दायरे कितना है और कितने सीमा में रह करके इस कोर्स को कंप्लीट करके आप प्राइमरी उपचार कर पाएंगे। तो वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो अगर पसंद आता है तो कमेंट्स ज़रूर करें
और अगर मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कमेंट्स करने से हमें हौसला अफजाई होती है और हमें खुशी मिलती है कि आपने मेरे वीडियो को देखा और आपको पसंद आया। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि इस कोर्स को किसे करना चाहिए। तो इस कोर्स को उन्हीं लोगों के लिए है जो पहले से पब्लिक फील्ड में हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं और चिकित्सा प्राइमरी उपचार का काम करते हैं। जैसे ग्रामीण चिकित्सक, जिनको लोग पहले झोला छाप के नाम से जाने जाते थे, आज भी कई एक जो लोग झोला छाप के नाम से भी संबोधित करते हैं, जो कि यह अशोभित और अशोभनीय शब्द होता है। क्योंकि जो चिकित्सक, प्राइमरी चिकित्सक जिसको हम ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं, आप जब कष्ट में रहते हैं, आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती है वह आपकी स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर भगाने में काम करते हैं। आपको जब कोई बीमार पड़ते हैं तो ऐसे में ये ग्रामीण चिकित्सक आपको रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, आंधी हो, तूफान हो, है ना, ठंडा हो, ठंडा का मौसम रहे, गर्मी का मौसम रहे, सभी समय आपको प्राइमरी चिकित्सा करते हैं। आप कष्ट में रहते हैं, आपकी कष्ट को निवारण करते हैं और जो संभव हो सके वो प्राइमरी चिकित्सा करते हैं और आपको एक अच्छी सलाह के साथ आपको रेफर करते हैं, जिससे कि आपकी चिकित्सा होती है और आप स्वस्थ होते हैं। ऐसे में आपसे मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं को अपशब्द और ये झोला छाप कहकर संबोधित नहीं करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि संसार में जितने भी लोग हैं, जितना भी आज 150 से ऊपर अरब करोड़ जितना भी संख्या हो, सभी कहीं न कहीं ग्रामीण चिकित्सकों से सेवा अवश्य लिया हो, चाहे वो एसपी हो, डीएसपी हो, है ना, सीएम हो, पीएम हो, राष्ट्रपति हो, कहीं न कहीं किसी न किसी जो ग्रामीण चिकित्सा है उनसे सेवा आपने जरूर लिया। इस चीज़ को दुनिया जानती है। आपको WHO ने भी माना है, सहारा है, तारीफ की है कि ग्रामीण चिकित्सक रियली में लोगों को प्राइमरी चिकित्सा समय पर करते हैं, जिससे कि लोगों की जान बच जाती है। उतना मैं डीप में नहीं जाऊंगा, मैं बातें कर रहा था कि इस कोर्स को कौन कर सकता है। तो दोस्तों, इस कोर्स को करने के लिए वैसे लोग जो पहले से हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं और प्राइमरी उपचार करते हैं, ऐसे में उनके पास डिग्रियां नहीं होती है। और मैं ये भी बात बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति नहीं है कि मेडिकल कोर्स वह करके लोगों को एक लीगल रूप से प्रैक्टिस कर सके, लोगों को उपचार कर सके, या फिर जानकारी के अभाव में लोग कोर्स नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं इस कोर्स को करने में कितना पैसा लगेगा, इस कोर्स को करने में कितना पैसा लगेगा, BAMS कोर्स कैसे करें, है ना, BUMS कोर्स कैसे करें, है ना, या इसके अलावे भी आपको बहुत सारे ऐसे टेक्निकल कोर्स है ना, जैसे आपका BMLT होता है, DMLT होता है ना, ड्रेसर होता है, या फिर आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि मार्केट में उपलब्ध है और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस कोर्स को आसानी से करा रही है, बहुत ही सरल भाषा में भी उपलब्ध होता है। खैर छोड़े उन बातों को, हम CCS कोर्स की बात कर रहे थे। तो आज भी गांव में जो कंपाउंडर होते हैं, जो कि अपना 5 साल 10 साल यहाँ तक कि 15 से 20 साल तक अब MBBS डॉक्टर्स के साथ में रह के उनके साथ सीखते हैं, उनके साथ अनुभव प्राप्त करते हैं, और वही जो कंपाउंडर होते हैं जब काफ़ी कुछ अनुभव हो जाता है तो वह गांव में आने के बाद लोगों की प्राइमरी चिकित्सा करना शुरू कर देते हैं। तो उनके पास अनुभव तो अच्छा होता है, लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, कोई डिग्रियां नहीं होती है। ऐसे में हमेशा उन्हें डर सताता है कि कहीं हमें छापामारी नहीं हो जाए, कहीं हमें CMO आकर के मेरा सर्टिफिकेट नहीं जांच करे, मेरा क्लिनिक नहीं सर्च करे, जांचे करे। ऐसे में हमेशा डर सताता है। तो उनके लिए यह CCS कोर्स होता है। क्योंकि यह कोर्स मैट्रिक लेवल का कोर्स है। मैट्रिक अगर आप हैं तो CCS कर सकते हैं, 10+2 है तो और अच्छा है, या फिर स्नातक हैं तो और अच्छा है। इस कोर्स को करने के लिए आपका जो फी की बात करें तो इसमें 5,000 से लेके 5500 के आसपास में फीस
आपको लगता है। इस कोर्स को कहाँ करें? इस कोर्स को करने के लिए बहुत सारे ऐसे संस्थान है ना, इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पर ही आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यहाँ ये है कि भारत में बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के सीएम माननीय नीतीश कुमार ने एक मुहिम चलाकर 2015-2016 में ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दिलाने का काम किया। आज ये ग्रामीण चिकित्सक ट्रेनिंग पा करके बहुत खुश है। लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के उनकी जो मांगे हैं उनकी मांगों को नज़रअंदाज कर रही है। आज भी बिहार में ग्रामीण चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर के लगातार सरकार के से संपर्क में है, लगातार धरना प्रदर्शन होता है, ज्ञापन सौंपा जाता है। यहाँ तक कि आपने देखा है कि पटना में आपका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया था और आपको आरजेडी कार्यालय का घेराव किया गया था, जदयू कार्यालय का घेराव किया गया था। लेकिन सरकार के तरफ से कुछ भी ऐसा खबरें नहीं निकलता है जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों के लिए काफ़ी रोष और चिंता के विषय है। बहुत सारे संगठन हैं ग्रामीण चिकित्सकों की समायोजन के लिए अपने तरीक़ा से कार्य कर रहे हैं कि किसी भी तरह ग्रामीण चिकित्सकों की समायोजन हो, ग्रामीण चिकित्सकों की जो स्वास्थ्य सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उससे लोग जुड़ सके, लोगों की इससे भी बेहतर से बेहतर जो गांव में रहने वाले गरीब गुरबा लोग हैं उनका जो सरकार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको मिल सके। तो इस कोर्स को करने के लिए आपको न्यूनतम जो है आपको एजुकेशन जो है मैट्रिक लेवल चाहिए और आपकी जो एक्सपीरियंस है जो कि हॉस्पिटल में आपने ड्यूटी किया है, आपने हॉस्पिटल में समय दिया है, अनुभव प्राप्त किया है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कम से कम 5 साल से ऊपर होनी चाहिए, 3 साल 5 साल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो आप ट्रेनिंग लेने जाएंगे, जब आप एडमिशन कराने जाएंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, ऐसे में आपसे मांग किया जाएगा। और आपको जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है ना, या आपके पास जो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये सब आपको NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पटना के द्वारा आपको जमा करना पड़ता है। इस कोर्स को आपको ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ऑफलाइन भी दोनों सुविधाएं उपलब्ध होता है। तो बहुत सारे ऐसे आज भी राज्य है भारत के अंदर में, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां के ग्रामीण चिकित्सक लगातार प्रयासरत है कि बिहार के तर्ज पर हमें भी अपने अपने राज्यों में, जैसे झारखंड में भी ग्रामीण चिकित्सक जागरूक हो चुके हैं और वहाँ की सरकार से लगातार मांगे कर रहे हैं कि बिहार के तर्ज पर हमें भी प्रशिक्षण दिया जाए, हमें भी ट्रेनिंग दिया जाए। और आपको उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी ग्रामीण चिकित्सक भी लगातार जो कि वहाँ के जो आपका CM है आदित्यनाथ योगी हैं, तो उनसे लगातार लोगों ने अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बिहार के तर्ज पर हमें भी प्रशिक्षण किया जाए। और सरकार जो ट्रेनिंग कराए, सरकार ट्रेनिंग क्यों कराए, इसके पीछे भी लॉजिक है, कुछ शर्त है। शर्त यह है कि कुछ आज भी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो अच्छे अस्पतालों में तो ट्रेनिंग कर लिए, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए, अपना अनुभव प्राप्त कर लिए, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स के संपर्क में, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार, डॉक्टर्स के गाइडलाइन के अनुसार आपने वहाँ क्रिटिकल केसों को आपने हैंडल किया, आपने क्रिटिकल केसों को डॉक्टर के अनुपस्थिति में आपने उनको ट्रीट किया और पेशेंट क्योर हुआ। और जब भी आपकी जो भी समस्या हॉस्पिटल्स में आती है, ऐसे में आप डॉक्टर्स के निगरानी में रह करके फ़ोन के जरिए डॉक्टर्स के सलाह पर आप मरीज को सेवा करते हैं, मरीज को सुइया देते हैं। लेकिन जैसे ही आप ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो ऐसे में आपको उस क्रिटिकल केस को आपको हैंडल नहीं करना चाहिए। उस केस को आपको जो विशेषज्ञ चिकित्सक है, जो अच्छे रजिस्टर्ड डॉक्टर है, वहाँ पर आपको रेफर करने की ज़रूरत है। उस केस को आपको हैंडल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, CCS कोर्स एक सिंपल और साधारण कोर्स है। इस कोर्स को करने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स है, चूँकि 1 साल का कोर्स है। इस कोर्स को कर लेते हैं तो आप
कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहलाते हैं, जन स्वास्थ्य रक्षक भी कर सकता है, या सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कहा जाता है। उनको बड़े ही सुशोभित नामों से पुकारा जाता है, जिसको हम ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम बातें करेंगे कि इस CCS कोर्स को NIOS जो करा रही है, तो NIOS में कराने में आपको क्या क्या कैटेगरियाँ हैं, कैसे होगा, आपका एडमिशन कैसे होगा, पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप सभी को इस कीमती समय देने के लिए, इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी मेडिकल रिलेटेड जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता है। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि मेरे कमेंट्स में मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो निश्चित ही आप लिखें और सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। और मुझे काफ़ी ठंड लग रही है, क्योंकि ठंड का मौसम है, इसलिए मैंने यह जैकेट पहन चुका है। हो सकता है आपको लगता होगा कि डॉक्टर साहब बहुत पहने हुए हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।